हाय एवरीवन, माय नेम इज़ नदी भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? देखिए, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 6 का नागरिक शास्त्र का चैप्टर 5 पंचायती राज। चैप्टर आसान है, बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। तो चलिए विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। जब लोग अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, यानी कि जब इलेक्शन हो जाते हैं, हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा निर्णय कैसे लिए जाते हैं, यानी कि जो रूरल एरियाज़ होते हैं, जो गांव के एरियाज़ होते हैं, उसमें जब लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन लेते हैं तो फिर वो निर्णय कैसे लेते हैं, गांव के लिए डिसीजन कैसे लेते हैं। यहाँ हम ग्राम सभा को देखेंगे जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। ग्राम सभा में क्या होता है, गांव के लोग आते हैं, सीधा सामने बैठते हैं और उसके बाद वो इस तरीके से प्रत्यक्ष रूप से अपनी परेशानियां रखते हैं और फिर उन परेशानियों का निवारण किया जाता है। अपने प्रतिनिधियों के सामने बैठते हैं, ठीक है, और इवन प्रतिनिधियों से जवाब मांगते हैं कि भाई हमने ये समस्या बताई थी, बताइए इस समस्या का क्या हुआ, इस तरीके से। चलिए शुरू करते हैं। आज का दिन बड़ा खास है, ठीक है। सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि पंचायत के चुनावों के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है। पंचायत के चुनाव हुए होंगे और आज पहली बार क्या है, चुनाव में जो चुने गए लोग हैं ना, हरदास गांव के लोग, ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि नई पंचायत ने उनके लिए क्या योजना बनाई है। यानी कि जो नए लोग रिप्रेजेंटेटिव उनके चुन के आए हैं, तो लोग ये जानना चाहते हैं, हरदास गांव की कहानी है, लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई इन लोगों ने क्या प्लानिंग करी है गाँव के लिए आगे। ग्राम सभा की बात करें तो ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत पर होने वाले खर्च का ब्यौरा दिया। देखो, सरपंच और पंच, आप लोगों को सुनिएगा ध्यान से। पंच चुने जाते हैं, पहले 5 लोग चुने जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव समझ लो गवर्नमेंट के हमारे, ठीक है। जो पंच जो है गांव में हर चीज़ों का फैसला करते हैं और उन्हीं का जो लीडर होता है वो समझ लो सरपंच कहलाता है, ठीक है। तो ये सबसे पहले क्या चल रहा है कि रोड पे क्या खर्च वगैरह, पैसा कैसे खर्च हुआ, उसका ब्यौरा दे रहे हैं। यह सड़क गांव को मुख्य सड़क से जोड़ती है। मान लीजिए कि हमारा पूरा गांव है और ये मेन हाईवे की रोड जा रही है, तो ये वाली जो सड़क है ये हाईवे से जोड़ रही होती है, उस पर जो खर्चा आया है गाँव वालों को उसके बारे में बताया जा रहा है। गाँव में रहने वाली तिजिया जो है कोई लेडी है, गाँव में रहने वाली विमेन है कोई, ठीक है। उन्होंने बोलना शुरू किया। हरदास गांव में पानी की कमी की समस्या बहुत बढ़ गई है। अब देखो, गांव वाले प्रत्यक्ष रूप से पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, सामने बैठे हुए हैं और बता रहे हैं ना पंच और सरपंचों को, ठीक है, कि हरदास गांव में क्या है, पानी की समस्या जो है वो बहुत बढ़ गई है। हैंडपंपों का पानी ज़मीन के बहुत नीचे चला गया है। हैंडपंप क्या होता है, हाथ से उससे क्या है पानी खींचा जाता है और पानी आ जाता है, राइट। लेकिन अब क्या हुआ है कि पानी उसमें बहुत कम आता है, मुश्किल से ही हैंडपंप से थोड़ा पानी आता है। औरतों को 3 किलोमीटर दूर सुरू नदी से पानी लेने जाना पड़ता है। तो कितनी बड़ी समस्या है। आप लोग तो टैप खोलते हैं और पानी आ जाता है, यहाँ पर इतनी बड़ी समस्या है कि हैंडपम्प, पहले तो हाथ से चला चला के हैंडपम्प से पानी आता था, लेकिन अभी वो भी पानी बहुत कम आ रहा है। तो लेडीज़ को कहाँ जाना पड़ता है, 3 किलोमीटर। सोचो कि उनके पास कोई व्हीकल भी नहीं है, वो अपने सर पर रख के लाती हैं, सुरू नदी से पानी लेकर आना पड़ता है। तो एक सदस्य ने सुझाव दिया कि सुरू नदी का पानी पाइप से लाकर गाँव में एक बड़ी सी टंकी भर लेते हैं। मतलब ये देखो, ये मान लो हमारी नदी बह रही है, इससे पाइप लगाते हैं ऐसे और ये पूरा गांव में ऐसे ले आते हैं, यहाँ पर कोई टैंक में पानी डाल देते हैं, फिर इससे सारी, अब मतलब यहाँ से सभी लोग ले लिया करेंगे। लेकिन दूसरों को लगा कि ये बहुत ही महंगा पड़ सकता है, मतलब इतना बड़ा पाइप आप लाओगे उसका खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस साल के लिए हैंडपम्प और गहरे कर लेते हैं, मतलब हैंडपम्प का जो पानी आता है, जहाँ जितनी ज़मीन से आता है उसे और गहरा खोद लेते हैं। मान लीजिए कि इस तरीके का कुछ हमारा हैंडपम्प होता है, ठीक है, इस तरीके का हैंडपम्प होता है, यहाँ से हाथ से इसको चलाते हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ से ये जो हैंडपम्प है, यहाँ नीचे बहुत पाइप होता है इसका, तो मान लीजिए कि अगर इतनी गहराई पे पानी है तो और गहरा उसे खोद देते हैं और गहराई से पानी ले लेते हैं। और वो उन्होंने क्या कहा कि गांव के कुओं को साफ़ कर लेते हैं। सजेशन ध्यान रखिएगा कि पहला सजेशन यही आया था कि हैंडपम्प को और गहरा कर लेते हैं और कुओं को साफ़ कर लेते हैं। तिजिया ने कहा इतने से तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी। मतलब अगर आप ऐसा करेंगे, क्योंकि हर साल क्या हो रहा है, पानी का स्तर नीचे ही गिरता जा रहा है, तो मतलब पानी का स्तर तो और ज़्यादा नीचे चला जाएगा अगले साल तक। जितना पानी ज़मीन में रिस के जाता है, हम उससे ज़्यादा उपयोग कर लेते हैं। देखो, ज़मीन के अंदर पानी जाता कैसे है, ये जिस पानी को हम हैंडपम्प से खींच रहे हैं, ये बादल हैं आपके, ठीक है, यहाँ से बारिश होती है। जब बारिश होती है तो ये जो ज़मीन है पानी सोख लेती है, राइट, पानी इसके अंदर चला जाता है जब बारिश होती है। और यही पानी जो है, ये ग्राउंड वाटर होता है जो स्टोर होता है, यही हैंडपम्प से आता है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब उसने कहा कि पानी इतना रिस्क है तो नीचे नहीं जाता जितना ज़्यादा हम उपयोग कर लेते हैं। ग्राम सभा के एक दूसरे सदस्य अनवर ने तब सबको बताया कि उसने महाराष्ट्र के एक गाँव में पानी संरक्षण, यानी कि पानी को कंजर्व करके रखना, बचाने के नए तरीके देखे हैं।
ठीक है, किसने बताया था? अनवर ने। ध्यान दीजिएगा, तेजिया ने पानी की समस्या उठाई थी और अनवर ने कहा था कि उसने देखा है महाराष्ट्र के गांव में पानी के संरक्षण के नए तरीकों को। वह उस गांव में अपने भाई से मिलने गया था। ठीक है, उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम वाटर शेड कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि वाटर शेड किसे कहते हैं। पानी को मतलब कंजर्व करने का कुछ डेवलपमेंट प्लान है ये। उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसे भी दिए थे। उसके भाई के गांव में लोगों ने पेड़ लगाए थे, नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध लगाए थे। ठीक है, एवं टंकियां बनाई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वाटर शेड में क्या क्या किया गया था। आगे देखते हैं। सबको अनवर का यह विचार बड़ा अच्छा लगा और सबने ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए कहा कि भाई चलो पता लगाओ आगे क्या है। ठीक है, आगे देखते हैं। ग्राम सभा में चर्चा के लिए एक अलग मुद्दा था गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृति लेना। गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोग जो होते हैं बीपीएल में जो आते हैं वो ये होता है कि गवर्नमेंट ना उन लोगों को, मान लीजिए कि एक राम है, एक श्याम है, एक मोहन है, ये तीनों गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, तो सरकार क्या करती है, इन लोगों को बहुत सारी चीज़ें सस्ती देती है या कई बार फ्री में सुविधाएँ देती है। ठीक है, तो अब ये देखना था कि जो लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं उन्हीं का नाम है ना इसके अंदर, वो लिस्ट जो है वो उस पर स्वीकृति ली जा रही थी। राइट, जैसे ही सूची में दर्ज नाम पढ़ने शुरू किए गए, लोगों के बीच खुसर पुसर होने लगी। लोग आपस में जो है धीरे धीरे बातें करने लगे। नटवर ने हाल ही में तो एक रंगीन टेलीविज़न खरीदा है और उसके बेटे ने एक नई मोटरसाइकिल भी भेजी है। वे गरीबी रेखा के नीचे कैसे आ सकता है? अब देखो, गांव वाले समझ रहे थे कि एक बंदा है नटवर। ठीक है, ध्यान दीजिए, नटवर एक बंदा है जिसने अब ये भी टीवी भी खरीदा है, जिसके बेटे ने उसे मोटरसाइकिल भी भेजी है। तो गांव वाले कह रहे हैं इसका नाम गरीबी रेखा की लिस्ट में क्या कर रहा है, ये तो इतना गरीब है ही नहीं। सूरजमल ने अपने पास बैठे आदमी से धीरे से कहा। कौन सी वाली बात? यही वाली। ठीक है, जो ऊपर हमने बात करी थी। अब आते हैं, सरोज ने सुखी बाई से क्या कहा। ये गाँव के लोग आपस में खुसर फुसर कर रहे हैं। राइट, बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया? उसके पास तो इतनी ज़मीन है, इस सूची में तो सिर्फ गरीब लोगों को होना चाहिए था। ओम प्रकाश, अब बिरजू भी देखो, बिरजू भी गलत आया हुआ है इसके अंदर। राइट, तो बिरजू को कह रहे हैं बिरजू के पास तो काफ़ी ज़मीन है, तो बिरजू का नाम गरीबी रेखा की इस लिस्ट में क्या कर रहा है? अब आता है एक वाकई में गरीब आदमी का जिक्र, ओम प्रकाश। ओम प्रकाश क्या है? एक मजदूर है और उसके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है। वे मुश्किल से ही अपना गुजारा चला पाता है। लाइक उसके पास बहुत ही कम पैसे होते हैं, पर उसका नाम इस सूची में नहीं है। सुखी बाई ने कहा, तुम्हें तो पता ही है नटवर और बिरजू अमीरचंद के दोस्त। देखो, यहाँ अमीरचंद जो है कोई गांव का रसूख वाला आदमी है। अब नटवर और बिरजू जो है वो अमीरचंद के दोस्त हैं। अब इसके प्रभाव के कारण इस लिस्ट में इन लोगों के नाम डाल दिए, जिससे इन लोगों को हर चीज़, गेहूँ चावल सब चीज़ें सस्ती मिल जाएंगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। कौन कुछ बोल सकता है? अमीरचंद पहले गांव का जमींदार था और अब बहुत बहुत क्या है, अब भी बहुत सारी ज़मीन का मालिक है। ठीक है, तो अमीरचंद का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम ओम प्रकाश का नाम तो सूची में डलवाना ही है। वो कह रहे हैं कि चलो भाई नटवर का है या दूसरे व्यक्ति का नाम है इसके अंदर, ठीक है तो है, लेकिन ओम प्रकाश जिसका होना चाहिए उसका तो हमें डलवाना ही है, उसका तो किसी को रोकना नहीं चाहिए, उसे वो सुविधाएँ मिलनी ही चाहिए। सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच में खुसर पुसर हो रही है। ठीक है, सरपंच ने देख लिया लोगों को आपस में इस तरह से बातें करते हो। उन्होंने पूछा कि अगर किसी को कुछ कहना है तो कहे। सरोज ने सूरजमल को उकसाने की कोशिश की और वह नटवर और बिरजू के बारे में पूछे, है ना, कि नटवर का नाम क्यों है, बिरजू का नाम क्यों है लिस्ट में, दोनों के पास तो काफ़ी पैसे हैं। लेकिन सूरजमल चुपचाप बैठा रहा। कौन पंगा ले, वो वाली बात होती है। अमीरचंद ग्राम यानी कि गांव सभा में बैठा, सब पर निगाह रखे हुए था कि भाई देखता हूँ कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है। राइट, तो उसको होता था कि भाई अमीर रसूखदार आदमी है, अगर किसी ने मेरे खिलाफ कुछ बोला तो बाद में देख लूँगा उसे। सरोज ने उठकर कहा कि ओम प्रकाश का नाम इस सूची में होना चाहिए। ठीक है, सरोज ने आवाज़ उठाई इस बारे में कि ओम प्रकाश का नाम भी सूची में होना चाहिए। दूसरे लोगों ने भी माना कि ओम प्रकाश का परिवार बहुत गरीब है। सरपंच ने पूछा कि उसका नाम सूची में क्यों नहीं था। तो क्या बताया गया? जिस व्यक्ति ने गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों का सर्वेक्षण किया था। मान लीजिए एक व्यक्ति है, ये घर घर गया होगा सर्वेक्षण करने कि तुम कितने गरीब हो, ये कितना गरीब है, ये कितना गरीब है। राइट, तो इस व्यक्ति ने खड़े होकर क्या बताया कि जब मैं ओम प्रकाश के घर कई बार गया, ठीक है, पर हर बार वहाँ जाता ताला लगा हुआ होता था। वह शायद कहीं काम ढूंढने के लिए गया हुआ था, बहाना बना रहा था बेसिकली आदमी। सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश की पारिवारिक आय देखी जाएगी और अगर वह सरकार के द्वारा तय की गई राशि से कम है तो उसका नाम भी सूची में
शामिल किया जाएगा। अब बात करते हैं ग्राम पंचायत की। देखा ग्राम सभा कैसे होती है, लोग आपस में बैठते हैं और सामने के सामने ही जो है सरपंच के सामने प्रॉब्लम्स डिस्कस होती हैं। हमने कौन सी बातें शुरू कहाँ से हुआ था, रोड कंस्ट्रक्शन पे जो खर्चा आ रहा था उसके बारे में, फिर पानी की प्रॉब्लम उठाई गई, फिर अनवर ने बताया कि गाँव में जो उसने देखा था महाराष्ट्र के किसी गाँव में, है ना, वाटर कंजर्वेशन प्लान के बारे में कुछ बताया लोगों को। फिर उसके बाद ये आया कि BPL गरीबी रेखा के नीचे जो लोग आते हैं उनकी लिस्ट का नाम की बात उठी। अब बात करते हैं ग्राम पंचायत की। ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है, ठीक है। उनका मुख्य काम क्या होता है, उनके क्षेत्र में आने वाले गांवों के विकास को कार्यक्रम लागू करना होता है। मान लीजिए कि ये पूरा क्षेत्र जो है ग्राम पंचायत का क्षेत्र आ जाता है, ठीक है। अब इसमें ग्राम पंचायत का ये जो पूरा क्षेत्र है, अब इसमें सारे पंच आते होंगे, ठीक है। पंच आते होंगे, बैठते होंगे, बातें करते होंगे और देखते होंगे कि गाँव में विकास जो है कार्यक्रम कैसे लागू करवाना है। जैसा कि आपने देखा कि ग्राम सभा ही पंचायत के काम की स्वीकृति देती है ना। ग्राम सभा जो होती है, जो ग्राम सभा होती है उसमें गांव के लोग होते हैं, जो भी एडल्ट होते हैं वो सारे बैठते हैं, वही पंचायत के काम को स्वीकृति देती है कि हाँ भाई आप ये काम करवाइए, तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि पंचायत के काम की स्वीकृति कौन देता है, ग्राम सभा के लोग, ठीक है। आगे चलते हैं। कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती हैं, ठीक है। तो ऐसे तो काम हो नहीं सकता, तो कुछ राज्य में क्या होता है, जो ग्राम सभाएं हैं, ठीक है, जो सारे गांव वाले बैठते हैं, वो सभाएं जो लगती हैं वहाँ पर समितियां बना दी जाती हैं। उदाहरण के लिए निर्माण समिति। अब निर्माण के नाम से आपको पता चल गया कि कंस्ट्रक्शन कराने वाली समिति है। तो मान लीजिए गाँव में एक सामुदायिक केंद्र का भवन बनाना है या कुछ भी बनाना है, राइट। तो ये काम कौन करेगा भाई, निर्माण का काम है तो निर्माण समिति करेगी। 5 लोग हो गए निर्माण समिति के, कुछ भी निर्माण करना है तो इनको देखना है। मान लीजिए ये जल को बचाने का ग्रुप है, तो कुछ भी जल बचाने का काम करना है तो इनको करना है। इस तरह की समितियां बना दी जाती हैं। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के। कुछ सदस्य किसके होते हैं, ग्राम सभा के, कुछ पंचायत के। दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। चलिए देखिए कि हरदास ग्राम पंचायत ने क्या क्या काम किया। चलो देखते हैं। हरदास गांव की ग्राम सभा में पानी की समस्या को सुलझाने के लिए विकल्प दिए गए थे कि भाई आप ऐसे कर सकते हैं। क्या भाई आपको याद है, बताया था ना अनवर ने, देखो मैंने वहाँ देखा था, आप ऐसे कर सकते हो। तो ऐसे विकल्प दिए गए थे। जब हरदास ग्राम पंचायत की बैठक हुई तो कुछ पंचों ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया, क्योंकि पंचायत जब ये सभा होती है ग्राम पंचायत की, गाँव के पंचों की, तो वही मुद्दे उठाए जाते हैं जो ग्राम सभा में चल रहे थे। इस बैठक में सरपंच, पंच और सचिव उपस्थित होते हैं। अब देखो सरपंच और पंच तो आपको पता ही होगा हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो ये सचिव कौन होते हैं, तो पंचायत के सदस्यों ने क्या किया, सचिव सरकारी आदमी होता है बेसिकली, ठीक है। पंचायत के सदस्यों ने पहले एक कुआं साफ करने के लिए 2 हैंडपंपों को गहरा करने के लिए विकल्प पर सोच विचार किया, ताकि गांव को पानी के बिना ना रहना पड़े। कि भाई देखो ये तो छोटा काम है ना कि फटाफट हैंडपंपों को थोड़ा गहरा किया जाए और जो कुएं हैं उन्हें साफ कराया जाए। फिर देखते हैं आगे क्या करना है, राइट। सरपंच ने सुझाव दिया, चूंकि पंचायत के पास हैंडपंप की देखरेख के मद में कुछ पैसा है ना, मद में पैसा है मतलब हैंडपंप के खर्चे लायक पैसा है। अब इनके पास क्या होता है, पंचायत के पास भी ना एक निश्चित मनी होती है। ऐसा नहीं कि कितना भी पैसा ही खर्च कर सकते हैं, अगर ऐसा होता तो पूरे गांव को शहर बना देते, ठीक है। तो एक निश्चित पैसा इन्हें मिलता है। उन्होंने कहा कि चलो हैंडपम्प लायक तो पैसा हमारे पास है, सो उन्हीं पैसों से इस काम में इस पैसों को लगाया जा सकता है। इस पर सभी सदस्य मान गए और सचिव ने उनके निर्णय को रजिस्टर में दर्ज कर लिया। सचिव, अब इसके बाद सचिव, ध्यान दीजिएगा कि सचिव कौन है, ये सरकारी व्यक्ति है जो इन सबके काम को देखता है, ठीक है। उसके बाद सभी सदस्य मिलकर समस्या के स्थायी हल पर विचार करने लगे कि चलो फिलहाल तो हम हैंडपम्प साफ करवा देंगे, गहरा करवा देंगे, कुएं साफ करा देंगे, बट आगे क्या, ठीक है, उस पर भी विचार किया गया। उनको पता था कि अगली बैठक में ग्राम सभा के सदस्य फिर से प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि ग्राम सभा के सदस्य तो प्रश्न पूछने का ही कार्य करने आते हैं, ठीक है, और सुझाव भी देते हैं। कुछ पंचों ने शंका जाहिर करते हुए पूछा कि क्या जल संरक्षण से पानी के स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा, लाइक जल संरक्षण, राइट, जो अनवर ने उस समय सजेस्ट किया था कि जल संरक्षण करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम ऐसा करते हैं तो पानी के स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा क्या। इस पर बहुत चर्चा की गई, बहुत ज़्यादा उस समय डिबेट हुई, बात हुई। अंत में निर्णय लिया गया कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करके इस योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठा करेगी। इंपॉर्टेंट लाइन है कि देखो ये देखा गया कि भाई हो सकता है अगर कुछ फ़ायदा तब तो किया जाए। तो ग्राम पंचायत ने खंड विकास अधिकारी से बात करके इस योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठा करेगी, ये बात हुई थी। आगे आते हैं, बस चैप्टर होने वाला है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है हमारा ये। पंचायत के होते हैं 3 स्तर, राइट।
अब हरदास गांव की ग्राम सभा में पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको समझ आ ही गया होगा कि पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में डायरेक्ट लोग आते हैं, ग्राम सभा में बैठते हैं, पंचों के सामने अपनी प्रॉब्लम रखते हैं, फिर जो पंच होते हैं वो उनकी अपनी एक सभा होती है पंचों की सब जगह के, ठीक है, और फिर वो लोग डिस्कस करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। देखो, ग्राम पंचायत गांव की जो पंचायत है वो सबसे पहला स्तर है, ठीक है। हर एक गांव की पंचायत होती है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होती है। ग्राम पंचायत जो गांव की पंचायत होती है वो पूरी जो ग्राम सभा लगती है, गांव की पंचायत जो पूरी ग्राम सभा लगती है उसके प्रति जवाबदेही होती है। उन्हें जवाब देना पड़ता है कि हमारी प्रॉब्लम्स का क्या हुआ, क्योंकि ग्राम सभा के लोग सभा के लोग ही उनको चुनते हैं। अब सभा के लोग चुनते हैं तो जो है उनको जवाब देना पड़ता है उनकी प्रॉब्लम्स का। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 स्तरों पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है। अब ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर क्या होता है? विकास खंड का होता है। इसे जनपद पंचायत या फिर पंचायत समिति कहते हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। एक पंचायत समिति होती है बड़ी सी, समझ लो, उसके अंदर कई ग्राम पंचायतें होती है छोटी छोटी, ऐसे समझ लो। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या फिर जिला परिषद होती है। ये फ्लो चार्ट बना के ज़रूर याद करिएगा, यह तीसरा स्तर होता है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। यानी कि देखो, जो गवर्नमेंट जितना पैसा उन्हें अलाउ करती है उतना फिर बांटा जाता है, वितरण होता है फिर उसका, ठीक है। गांव के काम के लिए आप इस तरीके से खर्च कर सकते हैं। संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य की पंचायत से जुड़े कानून बनाए जाते हैं। कि पंचायत के कानून होते हैं भाई, ऐसा नहीं पंच जो है कुछ भी काम कर ले। इसीलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में कुछ कुछ अलग हो सकते हैं। इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि भाई अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े, उन्हें अपनी आवाज़ उठाने की ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। एंड दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।